नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमारे देश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और ये रिजल्ट जो है सभी एग्जिट पोलों को औंधे मुंह गिरा चुका है, सभी एग्जिट पोलों को नकार चुका है और इस बार का जो रिजल्ट आया है बड़ा ही रोचक रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे कई लोगों ने ये चीज़ कही कि हम जानना चाहते हैं कि राज्यवार क्या रिजल्ट आ रहा है, हर राज्य के अंदर किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, हर एक राज्य के बारे में बताऊंगा हिंदुस्तान के कि किस राज्य में किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं। उससे पहले आपको संक्षिप्त में बता दूं कि इस समय क्या आंकड़े चल रहे हैं। मैं आपको यहां बता दूं कि ये सभी आंकड़े मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से बता रहा हूं, इसलिए कि ये आंकड़े ताकि आपको सही मिले, एकदम सटीक मिले और ये आंकड़े रियल टाइम हैं, लाइव हैं। सबसे पहले संक्षिप्त में आपको बता दूं कि अभी क्या आंकड़े चल रहे हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी वो 244 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस जो है 97 सीटों पर आगे चल रही है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तीसरे नंबर पर चल रही है समाजवादी पार्टी जो 34 सीटों पर आगे चल रही है। चौथे नंबर पर चल रही है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि 29 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर हम बात करें गठबंधन की कि किस गठबंधन के क्या हालात चल रहे हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात करें एनडीए की, जो बात कर रहे थे इस बार अब की बार 400 पार की, वो इस बार 300 भी पार नहीं कर पा रहे हैं और मात्र 293 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। यहां आपको बता दूं कि बहुमत का आंकड़ा है 272 यानी 272 और एनडीए गठबंधन जो है वो 293 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो 233 सीटों पर आगे चल रहा है और बाकी छोटे मोटे दल और निर्दलीय को मिलाकर वो 17 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो एनडीए 293 सीटों पर आगे, इंडिया 233 सीटों पर आगे और अदर्स 17 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अब बिना समय गंवाए हम स्टेट वाइज बात करते हैं कि किस स्टेट के अंदर किस पार्टी को लोकसभा के अंदर कितनी सीटें मिल रही हैं। और ये आंकड़ा जो है मैं आपको अल्फाबेटिकली बताऊंगा, मैं ये ऐसे नहीं बताऊंगा कि यूपी में सबसे पहले ये चल रहा है या बिहार में सबसे पहले ये चल रहा है, नहीं, हम अल्फाबेटिकली बात करेंगे यानी कि ए से लेकर जेड तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार में एक सीट है लोकसभा की और वो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार के बाद में अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की कुल मिलाकर 25 सीटें हैं और इन 25 सीटों में से 16 सीटें पे आगे चल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी। तो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है वो मात्र 4 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है और पवन कल्याण जो साउथ के सुपरस्टार हैं उनकी पार्टी जनसेना पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस यहां पर 0 है। आंध्र प्रदेश से अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अरुणाचल प्रदेश से अब हम चलते हैं पड़ोसी राज्य आसाम की ओर। आसाम के अंदर लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 सीटों में से 9 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट पर यूपीपीएल यानी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल आगे चल रही है और 1 सीट पे असम गण परिषद आगे चल रही है। आसाम के बाद अब हम चलते हैं बिहार। एक ही सारे राज्य हो गए, अब बी से बिहार। बिहार के अंदर लोकसभा की कुल मिलाकर 40 सीटें हैं और उसके अंदर जो है सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है जनता दल यूनाइटेड, वो 13 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी, वो 13 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। उसके बाद में रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान के पास है वो 5 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी वो 4 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 3 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीआई एमएलएल वो 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हम वो 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो ये बात हुई बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। अब बिहार से हम चलते हैं यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, वहां पर 1 सीट है और वही 1 सीट जो है कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस आगे चल रही है चंडीगढ़ की सीट के ऊपर। चंडीगढ़ से अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा की 11 सीटें हैं और उन 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, और मात्र एक सीट पर आगे चल रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बाद में अब हम चलते हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि यूनियन टेरिटरी है। उसके अंदर कुल मिलाकर 2 सीटें हुई। उन 2 सीटों में से एक सीट पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर आगे चल रहे हैं इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार। दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव से हम चलते हैं गोवा की ओर। गोवा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं। एक सीट पर आगे चल रही है बीजेपी और एक सीट पर आगे चल रही है कांग्रेस। गोवा के बाद अब हम चलते हैं गुजरात की ओर। वही गुजरात जहां पर बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से क्लीन स्वीप करती हुई आ रही थी। क्लीन स्वीप का मतलब कि सभी 26 के 26 सीट जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी को गुजरात में, उस राज्य में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उस राज्य में झटका लगा है। वहां पर 26 में से 25 सीट तो बीजेपी आगे चल रही है, मगर एक सीट पर कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो इस बार गुजरात के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर नहीं आ सकती है। गुजरात से अब हम चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, उसमें से 5 पर आगे चल रही है कांग्रेस और बराबर 5 पे आगे चल रही है बीजेपी। हरियाणा के अंदर पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 10 की 10 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी के लिए झटका लगा है। ना केवल हरियाणा में, मैं अगर आपको बड़ा लार्जर पिक्चर बताऊं तो पूरे हिंदी बेल्ट में, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था कि हिंदी बेल्ट जो है पूरा बीजेपी का गढ़ बन गया है, वहां पे सभी जगह कम से तकरीबन बीजेपी को झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये हुई बात हरियाणा की 10 सीटों की, जहां पर 5-5 कांग्रेस और बीजेपी जीत रही है। उसके बाद हरियाणा के साथ हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है लोकसभा की 4 सीटें हैं और चारों ही सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम चलते हैं थोड़ा और ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं। उसमें से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार 1 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के खाते में है 0। ये बात हुई जम्मू एंड कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों की। जम्मू एंड कश्मीर से अब हम चलते हैं झारखंड। झारखंड के अंदर लोकसभा की कुल मिलाकर 14 सीटें हैं। वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो 14 में से 8 लोकसभा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 3 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है और आजसू पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। झारखंड की 14 सीटों के बाद में अब हम चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटका के अंदर लोकसभा की कुल मिलाकर 28 सीटें हैं। उन 28 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है। जनता दल सेक्युलर देवेगौड़ा जी की पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। ये बात हुई कर्नाटक की 28 सीटों की। अब कर्नाटक के बाद हम चलते हैं केरला। केरला के अंदर लोकसभा की 20 सीटें हैं। जी हाँ, केरला लैंड मास के हिसाब से भले ही छोटा राज्य है, लेकिन वहां पर लोकसभा की 20 सीटें हैं। उन 20 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है कांग्रेस, जो कि 14 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML 2 सीटों पर आगे चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM 1 सीट पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी केरल में खाता खोलने में कामयाब हुई है और वो 1 सीट पर आगे चल रही है। फिलहाल केरला कांग्रेस KEC 1 सीट पर आगे चल रही है। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP 1 सीट पर आगे चल रही है। केरला के बाद में अब हम चलते हैं देश के सबसे ऊपरी कोने लद्दाख की ओर। लद्दाख के अंदर, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख के अंदर 1 लोकसभा की सीट है और वहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लद्दाख के बाद अब हम चलते हैं एक और यूनियन टेरिटरी, देश के एकदम एक्सट्रीम साउथ कोने की ओर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर लोकसभा की 1 सीट है और वहां पर इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है।
लक्षद्वीप के बाद अब हम चलते हैं भारत के बीच सेंटर में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीटें हैं और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए एक बहुत राहत भरी खबर आई है। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि कांग्रेस के लिए एक झटका है, क्योंकि वहां पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो पीछे चल रहे हैं। कमलनाथ जी के बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे थे, वो पीछे चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश से अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 सीटें हैं। उन 48 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है कांग्रेस को। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है कांग्रेस को, 12 सीटें। 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर है बीजेपी, जो 11 सीटों पर आगे चल रही है, जो इस समय सरकार चला रही है महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर। उसके बाद में आ रही है शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे वाला गुट है, वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, शिवसेना के 2 टुकड़े हुए थे, एक बनी गई थी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और एक थी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है। तो उसमें से शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाला गुट है वो जीत रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं 7 सीटों पर, और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे वाला जो गुट है वो चल रहे हैं 9 सीटों के ऊपर। उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर एक और पार्टी थी जिसकी 2 फाड़ हुई थी, वो थी एनसीपी, शरद पवार जी की एनसीपी। अब वो हो गई है एनसीपी अजीत पवार गुट, और एक है एनसीपी शरद पवार। तो एनसीपी शरद पवार जो है, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार जो है, वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अजीत पवार जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, जो अपने चाचा से बगावत करके, जिन्होंने पार्टी को तोड़कर अभी सत्ता में है महाराष्ट्र की, वो मात्र 1 सीट पर आगे चल रही हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार गुट मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है, और वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो ये बात हुई महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। महाराष्ट्र के बाद में अब हम चलते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों के ऊपर कांग्रेस आगे चल रही है। मणिपुर से अब हम चलते हैं मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का एक और बहुत ही सुंदर राज्य। मेघालय के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं और 1 सीट पर आगे चल रही है कांग्रेस, दूसरी सीट पर आगे चल रही है वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी VOTPP। तो यह है मेघालय की 2 सीटों का हाल। मेघालय के बाद में अब हम चलते हैं मिजोरम। मिजोरम के अंदर 1 सीट है लोकसभा की और वो जोराम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM उस पर आगे चल रही है। मिजोरम के बाद अब हम चलते हैं नागालैंड। नागालैंड के अंदर भी लोकसभा की 1 सीट है और कांग्रेस इस लोकसभा की 1 सीट पर, नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के ऊपर आगे चल रही है। नागालैंड से अब हम चलते हैं दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटें हैं और दिल्ली के अंदर भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। अभी बीजेपी दिल्ली की 7 सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था 4 और 3 सीट पर, वो दोनों पार्टी ही सीटें अपनी गंवाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी दिल्ली के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर बीजेपी दिल्ली के अंदर आगे चल रही है। दिल्ली के बाद अब हम चलते हैं ओडिशा। ओडिशा वो राज्य जहां आज विधानसभा के भी रिजल्ट आ रहे हैं साथ में, लोकसभा के साथ ही। वहां पर लोकसभा की 21 सीटें हैं और उन 21 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मात्र 1 सीट पर बीजू जनता दल आगे चल रही है और मात्र 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। नवीन पटनायक जी की बीजू जनता दल मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है। उड़ीसा की 21 सीटों के बाद में अब हम बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में लोकसभा की 1 सीट है और उस 1 सीट पर आगे चल रही है कांग्रेस। पुडुचेरी से अब हम चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, उनमें से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर चल रही है आम आदमी पार्टी, जो 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको कहा कि दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही थी। जी हाँ, दिल्ली में वो दोनों साथ में चुनाव लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन का पार्ट है, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पर आगे चल रही है, बादल साहब की पार्टी, और वहीं निर्दलीय 2 सीट पर आगे चल रहे हैं और बीजेपी को मिल रहा है वहां पर 0। यह बात हुई पंजाब की, जहां पर
हमने बात की 13 लोकसभा सीटों की। पंजाब के बाद अब हम चलते हैं राजस्थान, मेरे गृह राज्य के ओर। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं। उन 25 सीटों में से 14 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है, 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट के ऊपर इंडिया गठबंधन की पार्टी CPIM आगे चल रही है सीकर की सीट से। उसके बाद में 1 सीट पर आगे चल रही है इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं नागौर की सीट से। उसके बाद में 1 सीट जीत रही है भारत आदिवासी पार्टी। तो राजस्थान के 25 सीटों की जो हाल है अभी के वर्तमान के वो ये हैं कि 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट पर CPIM आगे चल रही है, 1 सीट पर RLP आगे चल रही है और 1 सीट पे BAP आगे चल रही है। अब राजस्थान के बाद हम चलते हैं सिक्किम की ओर। सिक्किम के अंदर लोकसभा की 1 सीट है और उस 1 सीट पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि SKM पार्टी आगे चल रही है। सिक्किम के बाद अब हम चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 सीटें हैं, 39 सीटें हैं। उनमें से 22 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं DMK। उसके बाद में सेकंड नंबर पर उभर कर आ रही है कांग्रेस जो 9 सीटों पर आगे चल रही है। उसके बाद में VCK जो 2 सीटों पर आगे चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जो 2 सीटों पर आगे चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM वो भी 2 सीटों पर आगे चल रही है, MDMK मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1 सीट पर आगे चल रही है। यहाँ आपको बता दूं कि तमिलनाडु के लिए कहा जा रहा था कि हो सकता है इस बार तमिलनाडु के अंदर बीजेपी खाता खोल ले। वहाँ पे अन्नामलाई के लिए कहा जा रहा था कि अन्नामलाई, मीडिया में बताया जा रहा था कि अन्नामलाई की जीत पक्की है, मगर अभी जो रुझान चल रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है 0 और वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है DMK 22 सीटों पर आगे चल रही है और दूसरे नंबर पर चल रही है कांग्रेस जो 9 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु के बाद अब हम चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर लोकसभा की 17 सीटें हैं, उनमें से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और 8 ही सीटों पर कांग्रेस भी आगे चल रही है। जी हां, तेलंगाना के अंदर बराबरी का माहौल चल रहा है, 8 पर बीजेपी आगे चल रही है, 8 पे कांग्रेस आगे चल रही है और 1 सीट पर आगे चल रही है ओवैसी जी की AIMIM, जिस पर खुद ओवैसी जिस सीट पर जीत रहे हैं वही सीट उनकी आगे चल रही है। तो तेलंगाना की 17 सीटों का हाल ये है कि 8 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 8 पे बीजेपी आगे चल रही है और 1 पे ओवैसी की AIMIM आगे चल रही है। तेलंगाना के बाद अब हम चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। त्रिपुरा के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है बीजेपी हमें। त्रिपुरा के बाद अब हम चलते हैं सबसे बड़े राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से, वो है उत्तर प्रदेश, जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे देश की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश से कहा जाता है कि जीतने वाली पार्टी का माहौल बनता है, जीतने वाली पार्टी को सबसे बड़ा संबल उत्तर प्रदेश से मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा झटका, तो वो सच में बहुत बड़ा झटका लगा है और इसी कारण, एक यूपी के कारण ही लग रहा है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी अपने दम पर पार नहीं कर पाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं, उनमें से मात्र 36 सीटें जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है। मैं जब 36 सीटों के लिए मात्र कह रहा हूं, तो आप पुराना 2019 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, 2014 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं मात्र 36 क्यों कह रहा हूं। तो यूपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो 36 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर उभर कर आ रही है समाजवादी पार्टी, जो 34 सीटों पर आगे चल रही है। जी हां, अखिलेश यादव का जादू इस बार काम कर गया है, वो 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इस बार 6 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। कहां पिछली बार यूपी में राहुल गांधी अमेठी में हार गए थे और कहां इस बार कांग्रेस 6 सीटें जीत रही है यूपी के अंदर, इंक्लूडिंग अमेठी की सीट, जहां पर स्मृति ईरानी अभी के रुझानों के हिसाब से पीछे चल रही हैं कांग्रेस के किशोरीलाल से। यहां पर
आपको बता दूं कि अमेठी के साथ साथ ही रायबरेली भी कांग्रेस ही जीतती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं रायबरेली से भी। तो कांग्रेस 6 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है यूपी के अंदर। राष्ट्रीय लोक दल मात्र 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम 1 सीट जीत पे आगे चल रही है और अपना दल सोनेलाल 1 सीट पर आगे चल रही है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के ऊपर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी एक बार फिर से उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर आगे चल रही है और उन्हें जीतती हुई नजर आ रही है। से अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, 42 सीटें हैं और उन 42 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, और वो 29 सीटों पर आगे चल रही है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये बात हुई पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की। और इसी के साथ मैंने आपको बता दिया है भारत के सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरी का आंकड़ा कि किस राज्य के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है या जीतने की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ वीडियो खत्म करने से पहले एक बार आपको फिर से आंकड़े बता दूं कि इस अभी ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं। तो अभी वही आंकड़े चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 244 सीटों पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 98 सीटों पर आगे हो गई है। जनता दल सेक्युलर 2 सीटें जीत चुकी है। तीसरे नंबर पर चल रही है समाजवादी पार्टी जो 34 सीटों पर आगे चल रही है। 4th नंबर पर चल रही है TMC ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस जो 29 सीटों पर आगे चल रही है और DMK जो 22 सीटों पर आगे चल रही है। और वहीं अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें NDA जो है 294 सीटों पर आगे बढ़ रही है रुझानों के हिसाब से और इंडिया जो है 231 सीटों पर आगे बढ़ रही है। यहाँ आपको बता दूं कि हमारे देश में कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीटें हैं और सभी 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे जिनमें से बहुमत का आंकड़ा है 272 सीटें यानी 272 सीटें जो कोई भी पार्टी अपने दम पर छूती हुई भी नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से जुड़े और ताज़ा वीडियोस के लिए, ताज़ा जानकारी के लिए मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।